वहीं दिल्ली के विवेक विहार इलाके में देर रात हुई भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जहां पर एक इमारत के 8 फ्लैटों में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान एक ही परिवार के कई लोग चले गए। आपको ये भी बता दें, हाईटेक सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह बनी इस पूरी घटना की। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के फ्लैट में डिजिटल लॉक लगा था, जो आग लगने के कारण जाम हो गया और उसमें रहने वाला परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके कारण परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3:55 पे हमारे पे टेलीफोन आया, तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना खुल नहीं पाए। एक बच्चा छोटा, 2 और उनके जो उस बच्चे के मदर फादर थे, डिजिटल लॉक हो गया आग लगते ही। एक और घर का डिजिटल लॉक हो गया और दूसरी तरफ घर के पीछे जाली थी, जिसके कारण परिवार आग की चपेट में आ गया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की तरह ही इंदौर में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जहां 17 मार्च को इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान आग लगने और घर का डिजिटल लॉक न खुलने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी। 1.5 महीने के अंदर डिजिटल लॉक के जाम होने की इन 2 घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे हैं कि घर में डिजिटल या इलेक्ट्रिक डोर लॉक लगाना कितना सुरक्षित है। और देखिए, वैसे तो टेक्निक के दौर में आज डिजिटल लॉक को किस तरह से जो पुराने ताले हैं उसके मुकाबले बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर दिल्ली और इंदौर जैसी घटनाओं की हम बात करें तो जिस तरह की घटना यहां पर हुई उसको देखते हुए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से अब देखिए आगे क्या होगा, क्या लोग डिजिटल लॉक की वजह से अपनी जान को पूरी तरह से जोखिम में डालें, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी का डिजिटल लॉक लगाना चाहिए, समय समय पर उसकी बैटरी को चेक करना बहुत जरूरी है, बैकअप पावर सप्लाई रखना चाहिए, मैकेनिकल चाबी का भी बैकअप आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कभी भी इस तरह की परिस्थिति में नहीं फंसे। घर के सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक समाधान भी है। समय समय पर सिस्टम अपडेट करते रहना चाहिए और लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर प्यार, धोखे और हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 10 दिन के अंदर ही प्रेमी प्रेमिका की मौत ने पूरे के पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और जब उसका सहारनपुर कनेक्शन सामने आया तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल 17 अप्रैल को विक्रांत का शव सहारनपुर की नहर से मिला, जबकि 27 अप्रैल को राखी कश्यप का शव जंगल से मिला। दोनों की हत्या में 10 दिन का गैप था, लेकिन कनेक्शन सीधा प्रेम प्रसंग का था। मामले में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर सुधारस और कपिल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि राखी कश्यप, जो कि तलाकशुदा थी, अपने पास पिस्टल रखती थी। राखी लग्जरी लाइफ जीती थी और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। पुलिस के मुताबिक 16 अप्रैल की रात राखी के बागपत वाले मकान में पार्टी हुई, जिसमें विक्रांत और राखी के साथ सुधारस और कपिल भी शामिल हुए, जहां किसी विवाद में राखी ने विक्रांत को गोली मार दी। सुधारस और कपिल को डर था कि राखी इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, इसलिए उसे भी सहारनपुर बुलाया और चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। मथुरा के, जैसा मैंने बताया, कि प्लॉट को लेकर एक विवाद ज्यादा बढ़ गया था और राखी चाहती थी कि वो प्लॉट जो विक्रांत है वो उस महिला राखी के नाम पर कर दे। फिलहाल पुलिस मिले सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और इस हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है।